दोस्तों, मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम सब उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीकों से देखता है। फर्स्ट वे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, और सेकंड वे जो प्रॉब्लम की बजाय उसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। वे व्यक्ति जो प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और मुसीबतों का रोना रोते हैं अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन ओरिएंटेड पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। उस टाइम पे आल्प्स पर्वत के बारे में एक बात प्रचलित थी कि जो भी उस पर्वत पर गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर मंत्री से लेकर सेना तक सभी बहुत डर गए। नेपोलियन उनके डर को भांप गए और बोले कि अभी आल्प्स पर्वत बहुत आगे है, क्योंकि आज से पहले आल्प्स पर्वत पर कोई नहीं गया था। उन्होंने बताना शुरू किया कि आल्प्स पर्वत पर चारों तरफ दलदल ही दलदल है और दिखने में बड़ा खतरनाक है। जहाँ से भी आल्प्स पर्वत शुरू होगा वहाँ एक बार रुक कर विचार करेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं। सभी लोग ये सुनकर थोड़ा खुश हुए और आगे बढ़ गए। वो लगातार चलते चले गए और इंतज़ार करने लगे कि कब वो खतरनाक सा दिखने वाला पर्वत आएगा। लेकिन 2 दिन के सफ़र के बाद वो एक मैदानी इलाके में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर बोनापार्ट के मंत्री बोला कि हम कहां आ गए और आल्प्स पर्वत अभी कितनी दूर है। इस पर नेपोलियन बोला कि 2 दिन से हम आल्प्स पर्वत पर ही थे और आज उस पर्वत को भी हमने जीत लिया। तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो, अगर उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो हमेशा प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।